मगध साम्राज्य के दो प्रतापी राजा बिंबिसार और अजातशत्रु के साथ एक नगरवधु आम्रपाली का नाम जुड़ता है। आम्रपाली इन दोनों राजाओं की समकालीन थी और इनके बीच संबंध हो सकता है, लेकिन इतिहासकार यह मानते हैं कि आम्रपाली और राजा बिंबिसार और अजातशत्रु को लेकर जिस तरह की प्रेम कथा प्रचलित है वह सत्य प्रतीत नहीं होती है और न ही इस तरह के संबंधों के कोई प्रमाण मिलते हैं। लेकिन यह भी एक सत्य है कि आम्रपाली उस काल की बहुत ही चर्चित और प्रतिष्ठित नगरवधु थी। कौन थी आम्रपाली? आम्रपाली वैशाली की प्रसिद्ध नगरवधु थी। उसके बारे में यह कहा जाता है कि उससे सुंदर स्त्री इतिहास में कोई नहीं थी। आम्रपाली के बारे में जिस तरह की कथाएं प्रचलित हैं, उसके अनुसार वह एक साधारण परिवार की कन्या थी। वहीं कुछ कथाएं यह भी कहती हैं कि उसे आम के पेड़ के नीचे से उसके पालक पिता ने प्राप्त किया था, जिसकी वजह से उसका नाम आम्रपाली पड़ा। आम्रपाली अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और नृत्यकला के जानी जाती थी। आम्रपाली गौतम बुद्ध, राजा बिंबिसार और राजा अजातशत्रु की समकालीन थी। उसका काल लगभग 6वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। आम्रपाली को राजदरबार की ओर चयनित किया गया था। नगरवधु के रूप में आम्रपाली की सामाजिक स्थिति प्राचीन भारत में नगरवधु कोई सामान्य महिला नहीं होती थी। उसका पद एक राजकीय पद होता था और उसकी प्रतिष्ठा होती थी। नगरवधु से आशय एक ऐसी महिला से होता था जो अपनी इच्छा से कई पुरुषों के साथ संबंध बना सकती थी। इससे उसकी प्रतिष्ठा पर कोई असर नहीं होता था। लेकिन जो नगरवधु होती थी उसका पद बहुत ऊंचा होता था और उसके संपर्क में आम आदमी नहीं आ सकते थे। उसके संबंध राजा, राजकुमार, धनी व्यक्तियों से होते थे। नगरवधु के संपर्क में आने के लिए जितने पैसों की जरूरत होती थी वह आम आदमी के पास नहीं होते थे। आम्रपाली के ऐश्वर्य की भी खूब चर्चा होती है। वह एक आलीशान महल में रहती थी और उसके पास पैसे और गहनों की कोई कमी नहीं थी। इतिहासकार आर्थर लेवेलिन बाशम ने अपनी किताब द वंडर दैट वॉज इंडिया में लिखा है कि नगरवधु एक प्रतिष्ठित कलाकार होती थी, साथ वह एक विदुषी महिला भी होती थी। नगरवधु के चयन के वक्त इन बातों का ध्यान रखकर ही चयन किया जाता था। राजदरबार में उसका खास सम्मान होता था। बौद्ध साहित्य बताते हैं कि नगरवधु केवल मनोरंजन करने वाली कलाकार नहीं थी, उसके साथ राजा, राजकुमार और धनी लोग संबंध भी बनाते थे। महापरिनिर्वाण सूत्र बौद्ध ग्रंथ में आम्रपाली का उल्लेख है, लेकिन यह भी बताया गया है कि वह लिच्छवी गणराज्य के प्रतिष्ठित लोगों में शामिल थी। बिंबिसार और अजातशत्रु के साथ आम्रपाली के संबंध। प्राचीन कथाओं में यह कहा जाता है कि राजा बिंबिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु दोनों के संबंध आम्रपाली से थे। राजा अजातशत्रु ने आम्रपाली को प्राप्त करने के लिए ही वैशाली के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया, लेकिन इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि आम्रपाली के साथ बिंबिसार की मित्रता हो सकती है क्योंकि वह एक नगरवधु थी, लेकिन उनके बीच प्रेम संबंध के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। इतिहासकार आर्थर लेवेलिन बाशम लिखते हैं कि अजातशत्रु का नाम आम्रपाली से जोड़ा जाता है, उनके बीच प्रेम संबंध के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं।